अब बात करते हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से और उनसे बात करते हैं मार्केट को लेकर उनका क्या व्यू बन रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो एक काम करते हैं, हम्म। पहले क्यों ना स्टॉक स्पेसिफिक बात हो जाए। इंडेक्स की तो बात करेंगे। इस समय की टॉप कॉल्स क्या होंगी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक? ठीक है, हम इंडेक्स पे भी वापस आएंगे, पर पहले एक लाइन कह दूं जिससे लोग कंफ्यूज ना हो जाए। निफ्टी पे आज शॉर्ट सेल सिग्नल आ गया है। बैंक निफ्टी पे पिछले बुधवार को ही आ गया था आपसे बात होने के बाद। फिर भी ये इंडेक्स जो है ना, ये छाछ है और मक्खन जो है वो स्टॉक से। जैसे आज भी देखिए सेंट्रल बैंक ऊपर उड़ता जा रहा है और हमने लास्ट 2-3 दिन में उसको बाई किया और हम और बाई करेंगे जैसे ही मौका मिलेगा। तो जो भी हमने स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपको दिए, उनका इंडेक्स से लगभग ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर सिंफनी हमारा एक नया 5 बैगर मूव ब्रेकआउट, सिंफनी कह रहा हूं आपको, सॉरी, सारेगामा, एकदम म्यूजिकल चार्ट है ये, जो टेक्स्ट बुकिश चार्ट किसी नए टेक्निकल एनालिस्ट को सीखने मिले। आप देखिए इन दो लकीरों के बीच में परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ये इतना बड़ा मूवर है ये स्टॉक कि इसको लॉग स्केल चार्ट पे देखे बिना पूरा पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा। तो अब आप ये देखो कि 17.5 रुपए से 2020 में ये स्टॉक अगर 538 तक चला गया और उसके बाद भी ये ट्रायंगल बना के ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमने शिष्टाचार हेतु की कंजर्वेटिव बात करते हैं, एक बार अपने निवेशकों को 750-800 तक की सलाह दी है। साथ में ये कहेंगे कि 750-800 पर रिवैल्यूएट करेंगे कि ये 350 वाला स्टॉक कहीं 1500-1600 तो नहीं जा रहा है। और साथ में ये भी कहा है कि 1500-1600 पे भी बेच देना पहले से निश्चित नहीं, और भी बढ़ सकता है। तो कल को आपके ये यूट्यूब या एप्पल को या नेटफ्लिक्स को, जिनको भी, अमेजन को कंटेंट लेने के लिए इंडिया में जो गाने हम सुनते हैं वो किसके पास है? सारेगामा के पास है। तो अनहोना पैसा बरस सकता है इस कंपनी पे। सिर्फ एक बार शार्प ड्रॉप इन प्रॉफिट्स लास्ट 1 साल में जो आया, उसमें भी स्टॉक ने इतना ही हम्बल करेक्शन दिया। तो इसका निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। निफ्टी का 15% करेक्शन उतने दिनों में, तो जब तक वो करेक्शन पूरा होगा सारेगामा 50% भी बढ़ सकता है। तो दुनिया भर के स्टॉक्स अभी भी हैं। अब जैसे पिछले साल के जो थोड़े रंगीन से लगने वाले आईपीओज में जो धुलाई हो गई निवेशकों की, अब उनमें भी बॉटम बनने लग गया स्टॉक्स में। तो उनका निफ्टी से कोई मतलब नहीं, जब निफ्टी बढ़ रही थी वो गिरे जा रहे थे। तो आप अगर आरबीए एशिया फूड्स को आप देखो, ये रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया इस डिक्लाइन में से, और हमें लगता है वापस 210 हो जाएगा। या आप इस मैप माई इंडिया की चार्ट को देखो, ये वापस मुझे डबल होता लग रहा है। तो मैं इसके लिए निफ्टी के फेरे में पड़ के ये मुनाफे की पोजीशंस को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया मैप माई इंडिया में, कोई भी पुल बैक इसमें आता है, बाई है। 1900 तक, 2000 तक कुछ भी जा सकता है। आप सीक्वेंट के जैसे स्टॉक को देखिए यहां पर, ये ये जो आज इस रेजिस्टेंस लाइन पे वीकली चार्ट है, मैं आपको डेली पे बताता हूं। अगर अगर ये आज 84 का ब्रेकआउट दे देता है, 83.5 का, तो हम निफ्टी के फेरे में पड़ के इसके इंतजार नहीं करेंगे लेने का। 5 बैगर स्टॉक है। और अगर ये मार्केट करेक्शन में कोई कारण से नीचे 64 तक आ गया, तो या तो हम तब लेंगे या 84 के ऊपर लेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो करेक्शन है वो करेक्शन है लार्ज कैप्स का, कि मार्केट बहुत डरते डरते ऊपर आया तो बिल्कुल क्वालिटी पे फोकस हो गया। अब ये जो मुनाफे की दारू, अगर हम इसे कहें, जो मुनाफे का नशा है बाजार में, जो मुनाफा बना है, ये सारे छोटे स्टॉक्स में फैलता जा रहा है और लार्ज कैप्स करेक्शन करेंगे। तो मैं ये लार्ज कैप्स के करेक्शन में अपनी निवेश की पोजीशंस को नहीं छोड़ सकता। बहुत से ऐसे स्टॉक्स अभी भी हैं जो घटती निफ्टी में भी हम उनको लेते जाएंगे अगले 6 महीने से साल भर में, डबल ट्रिपल 4 गुना पैसा करने के लिए। तो आपका नाम चेंज करके रॉकेट रख देता हूँ मैं। सारे गामा 8.5% ऊपर, इस समय 9% ऊपर। सारे गामा। लेकिन अनुज, इसमें हाँ। अनुज एक सावधानी इन स्टॉक्स में रखने की जरूरत है। हाँ। ये जो 8.5%, 10-10% बढ़ते हैं, जो स्टॉक 5-5 गुना भाग जाएंगे 6 महीने में, वो हद से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आपको और मुझे, मैं आपके भी बिहाफ पे, सारे निवेशकों को ये सचेत करना जरूरी है कि बहुत बड़ा मुनाफा कहीं दिख रहा है तो आप बहुत बड़ा दांव नहीं लगा सकते, वहां बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कमाने का हक उतना ही होता है सबके पास जितना उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। समाई के अनुसार कमाई करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो खरगोश की तरह भागने वाले स्टॉक्स है, इन पे घर बार दांव पे नहीं लगाए जा सकते। इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। सही बात कही आपने, कॉशन ज़रूरी है। देखिए, ये पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा के बजाय आप इनको थोड़ा सा
डाइवर्सिफाइड तरीके से देखेंगे तो बेटर रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्यों कॉशियस हैं आप सुशील, और कहाँ तक की करेक्शन देख रहे हैं आप? सर अब हम कॉशियस नहीं है। कॉशियस तो हम पिछले एक महीने से थे। देखिए निफ्टी की चार्ट पर तो वो 29। धर्मेंद्र कूदने वाले हैं। आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली बात ही खत्म हो गई। अब तो यहाँ बाबू भैया आ गया आपका। देखिए जो हेरा फेरी पिक्चर में बाबू भैया ने बोला ना, रानी तो गई। तो मैं आपको एक चार्ट्स का भेद बताता हूँ। ये जो आरएसआई इंडिकेटर हम नीचे प्लॉट करके चलते हैं, आरएसआई जैसे किसी भी आप मोमेंटम इंडिकेटर को ले लो, तो कैरम बोर्ड जब बाबू भैया खेल रहे थे वो हेरा फेरी मूवी में, उससे बहुत बड़ा भेद चार्ट्स का सीखने को मिलता है। भाव अगर राजा है तो मोमेंटम रानी है, और राजा अपनी रानी के बिना अधूरा है। राजा जिद करके ऊपर सरकने की कोशिश करता जा रहा है, रानी चलने को ही तैयार नहीं है। रानी नीचे की तरफ लोअर टॉप्स बना रही है। बिना मोमेंटम का बाजार न तो नीचे न ऊपर सस्टेन हो सकता है। तो जब यहां मोमेंटम खत्म हो गया, हमने हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को इस कैटेगरी में डाल दिया कि बिल्कुल धीरज के साथ इंतजार करेंगे और उस दिन बेचेंगे जिस दिन इसमें सिग्नल आएगा। तो निफ्टी में आज आया है और एक और बहुत खतरनाक पैटर्न काम कर रहा है। ये देखिए, ये टर्मिनल ट्रायंगल इन दो लकीरों के बीच में, हिंदी में इसे कहें तो अंतिम त्रिकोण। तो किसी भी प्रणय प्रसंग में या शेयर बाजार में, रोमांस में या स्टॉक मार्केट की चार्ट्स में ट्रायंगल्स बड़े खतरनाक होते हैं।